मेरा नाम डॉक्टर पंकज प्रकाश। एक बार एक नाव में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, तो नाव में अगले हिस्से में एक छेद हो गया और वहाँ से पानी नाव के अंदर आने लगा। उस तरफ के लोग बहुत घबरा गए और अब नाव डूब जाएगी और वो हाथों से उलीच के पानी को बाहर निकालने लगे। पिछले हिस्से में जो नाव में लोग बैठे थे वो बड़े निश्चिंत बैठे थे। तो अगले हिस्से वाले लोगों ने कहा कि नाव में पानी भर रहा है, नाव डूब जाएगी, आप भी कुछ करें। तो पिछले हिस्से में जो लोग बैठे थे वो बड़े सुकून से बैठे रहे और उन्होंने कहा कि छेद तो तुम्हारे हिस्से में हुआ है, अगले साइड में, तो तुम डूबोगे, हमें तो कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ, शायद आप समझ गए होंगे, हो रहा है। देश भी एक नाव की तरह है। एक हिस्से में छेद होगा तो दूसरा अपने आप डूबेगा। मैंने बहुत अरसे तक अध्यापन का कार्य किया है, तो एक शिक्षिका होने के नाते ये बात ज़हन में आई कि बहुत दिनों से सुन रही हूँ समाचार सोनम वांगचुक जी का। तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है और ना ही हमारी इतनी बिसात है कि हम कुछ कर पाएँ। पर हाँ, एक शिक्षक होने के नाते और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये बोलकर अपनी कन्नी नहीं काट सकते कि हम कर क्या सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, छेद होगा तो नाव सबकी डूबेगी, ये याद रखना है। तो क्योंकि मेरा फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी है, तो फ़िलॉसफ़ी में एक बहुत सुंदर टॉपिक आता है जिसका नाम है एथिक्स ऑफ डायलॉग, जिसका मतलब है कि ऐसे संवाद की प्रक्रिया जिसमें सत्य हो, सम्मान हो, ईमानदारी हो और खुले मन से बात कही जाए और खुले मन से ही बात सुनी जाए। तो फ़िलॉसफ़ी में एथिक्स ऑफ डायलॉग, संवाद के नैतिक सिद्धांत, तो ये ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर प्राइमरी लेवल के हर बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। खैर, आज मुद्दा वो नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि सोनम वांगचुक जी का जो अभी चल रहा है, समाचार हम सब सुन रहे हैं। तो एथिक्स ऑफ डायलॉग के तहत मुझे लगता है कि सरकार द्वारा उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं है। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ना राजनीति में रुचि है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ कोई रुझान है, पर केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसने पर्यावरण के लिए इतना काम किया है, जिसे उसकी कोशिशों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, जिसने शिक्षा में नवाचार को लाया है और जिसने अपने क्षेत्र के लिए इतने सामाजिक रूप से इतने बेहतरीन काम किए हैं, उस व्यक्ति की आवाज को कम से कम सुना जाना चाहिए। और ये किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं है, ये पर्यावरण का समर्थन है, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का समर्थन है, ये हिमालय का समर्थन है, ये देश का समर्थन है, युवाओं के भविष्य का समर्थन है, ये कर्तव्य का समर्थन है, ये जिम्मेदारी का समर्थन है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि बात करने में कोई बुराई नहीं है, उनकी बात को सुना जरूर जाना चाहिए। थैंक यू।